तरंग 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 युवा तरंग। सभी को जय सु। प्यारे युवा साथियों, आप सभी का युवा तरंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप इस कार्यक्रम से ज़रूर आशीष पा रहे हैं, और अगर आप आशीष पा रहे हैं ज़रूर दूसरे लोगों को भी, दूसरे युवा साथियों को भी इस कार्यक्रम में जोड़िए और उन्हें भी आशीष पाने दीजिए। तो आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद पवित्र वचन सुनेंगे और उसके बाद आप सभी के लिए आशीष की प्रार्थना की जाएगी। इस छोटे से कार्यक्रम में पूरी भक्ति के साथ भाग लेंगे। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। मगर मुझे भूल जाए ये दुनिया मुझसे बैर करे, मगर मुझे भूल जाए ये दुनिया मुझसे बैर करे। मुझ पे है निगाह उस प्रभु की जो करुणा सागर है, मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, यीशु मसीह के नाम पे आज आप सबों का स्वागत है इस युवा तरंग प्रोग्राम में। आज हमारा विषय है विनम्रता और सफलता। इन्हें बाइबल में बताती है कि विनम्रता के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है, हमें महान बनाता है और हमारे जीवन में भी सफलताएं प्रदान करता है। बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल में प्रभु यीशु ने हमें स्वयं कहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 29 में पढ़ते यीशु ने वहां कहा हमसे, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, इस तरह तुम अपनी आत्माओं के लिए शांति पाओगे। इन्हें प्रभु यीशु स्वयं हमसे कहता है, अगर हमारे जीवन में शांति चाहिए, हमारी आत्मा में हमें शांति चाहिए, हमारे परिवार में हमें शांति चाहिए, तो हमारे जीवन में हमें स्वभाव से नम्र और विनीत बनना है यीशु मसीह के समान। क्योंकि बाइबल में हम यीशु मसीह के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जीवन के बारे में सुनेंगे, तो बाइबल में बताती प्रभु यीशु मसीह स्वभाव से नम्र थे, दीन थे। इसीलिए ईश्वर ने उनको ऊंचा उठाया और ईश्वर ने उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसीलिए उनके सामने हर एक घुटना झुकता है, हर एक जुबान कहता है कि यीशु ही प्रभु है। क्योंकि बाइबल में पढ़ते हैं, फिलिपियों का पत्र यदि आप पढ़ोगे अध्याय 2 वचन 5 से आगे मैं पढ़ता हूँ, सुनिए आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। यानी हमारा मन का भाव
ईसा मसीह के अनुसार होना चाहिए और हमें प्रयास करना है कि हमारा मन का भाव यीशु मसीह के अनुसार बने। आगे लिखा है वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें। वो वास्तव में ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर थे और वो ईश्वर की बराबरी कर सकते थे। फिर भी उन्होंने क्या किया? दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। वचन हमें बताता है उन्होंने दास का रूप धारण कर ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने अपने आप को दीनहीन बनाया। एक दीनहीन मनुष्य बनकर दास का रूप धारण कर अपनी जिंदगी को बिताया। आगे हम वचन को पढ़ते, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बनाया। यानी प्रभु उस क्रूस मरण तक ईश्वर के अधीनता में रहकर उनकी बातों को मानते हुए, उनकी बातों का पालन करते हुए अपने आप को क्या किया? और भी दीन, और भी नम्र, और भी अपने आप को जितना छोटा हो सकता उतना छोटा बनाया और अंत तक, क्रूस मरण तक विनम्र बने रहे। आगे हम वचन में पढ़ते, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर ने उन्हें क्या बनाया? महान। आगे, और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ थे, जिससे ईश्वर का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अर्धलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल हमें बताती है वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी मनुष्य बनकर, दास बनकर हमारे दीन बनाया और ईश्वर के लिए उन्होंने हमेशा अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही जिंदगी जिया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु हमेशा ईश्वर पिता को सुनता था। यानी एक विनम्र आदमी सुनता है, विनम्र आदमी सीखता है और विनम्र आदमी के अंदर प्यार होता है, दया होता है, क्षमा होता है। वो दूसरों को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ समझता है। और विनम्र आदमी का गुण में हम देखेंगे, अगर उसका एक अच्छा गुण होगा, वो दूसरों के बारे में फिक्र करता है, दूसरों की चिंता करता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है और दूसरों को कभी जज न्याय नहीं करता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अगर आप पढ़ोगे, अध्याय 13, प्रेम की परिभाषा, तो एक विनम्र आदमी के अंदर जब प्यार होगा, वो प्यार का परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो ईसा मसीह क्या किए? वो ईश्वर थे, ईश्वर के पुत्र थे, उनके अंदर सब कुछ था, स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार था, फिर भी वो क्या किए? नम्र, दीन, अंत तक बने रहे। ईश्वर ने इसीलिए उनको महान बनाया और उनको ऊंचा उठाया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी अपने जीवन में अगर ऊंचा उठना है, महान बनना है, उसका एकमात्र प्रभु यीशु के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हम भी अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए, तभी ईश्वर हमको ऊंचा उठाएगा और हमारे जीवन में हम महान बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम पढ़ते हैं मां मरियम के बारे में। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में 47 से आगे हम पढ़ते, 47 से आगे पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? प्रभु का वचन में बताता है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। दीनों को, नम्र इंसान को क्या महान बना दिया। आगे लिखा, उसने दरिद्रों को संपन्न बनाया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। यानी घमंडियों को प्रभु क्या करता है? तितर बितर कर देता है। और प्रभु घमंडियों को नीचा गिरा देता है और विनम्र को ऊपर उठाता है और महान बनाता है। मां मरियम दीन बनी रही, ईश्वर की मां होने पर, ईश्वर का पुत्र उसके कोख में होने पर मां मरियम ने क्या किया? नम्र बनी रही, दास बनी रही, दीन बनी रही। इसलिए ईश्वर ने उसे क्या कहा? धन्य। ईश्वर की कृपा से भरी हुई, ईश्वर ने उसे अपना कृपा पात्र बनाया और उसे धन्य बनाया। अगर आप और मैं अपने जीवन में धन्य बनना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में सीखना है मां मरियम की तरह। क्योंकि मां मरियम ने क्या बोला? देख, मैं प्रभु की दासी हूं और आपका कथन मुझ में पूरा हो। तो मेरे युवा साथियों, हम युवा होने के नाते मां मरियम से भी सीखना है। यीशु भी एक जवान था, यीशु से भी सीखना है, क्योंकि मां मरियम भी एक जवान होने पर नम्र बनी रही,
आप और मैं देखते हैं हमारी जवानी में हम अहंकार, घमंड, गुस्सा, क्रोध, और हम किसी को सुनते नहीं है, हम सीखना नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर में कितनी ऐसी बातें भर जाती है जिसके कारण नम्रता खत्म हो जाती है। और जब नम्रता हमारे जीवन में नहीं आती तो हमारे अंदर शैतान काम करता है, और शैतान को जब अवसर मिलेगा घमंड, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन 10 में लिखा है, मिट्टी और राख के पुतले घमंड क्यों करता है। मेरे जवान, मेरे भाई लोग, हम घमंड किस बात पे करते हैं? बाइबल तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी और राख का पुतला तुझ में क्या है, तू घमंड करता है। मां मरियम के अंदर ईश्वर का पुत्र था, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर थे, फिर भी वो इंसान का रूप धारण के बाद नम्र बने। तो आपको और मुझको क्या बनना है? उस यीशु के समान उसके स्वभाव को धारण करना, उसके मनोभाव को धारण करना है। मां मरियम की तरफ सब कुछ होने पर भी नम्र बने रहना है। इसीलिए मां मरियम को ईश्वर ने धन्य बनाया मेरे भाई। आगे इसलिए बाइबल हमें बताती है, पाप का प्रारंभ घमंड से शुरुआत होता है, और जो घमंड करता है वो पाप करता है। और प्रभु घमंडियों को नाश करता है, प्रभु घमंडियों का सिर कुचल देता है। इसलिए जब घमंड आता है, आदमी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। चाहे वो आध्यात्मिक घमंड हो, चाहे धन दौलत का घमंड हो, चाहे किसी भी बात का, अपनी सुंदरता का, अपने पैसों का, अपनी पढ़ाई लिखाई का, या अपने दोस्तों के ऊपर, या अपने परिवार वालों के ऊपर, अपने स्टेटस का, या अपनी खूबसूरती का अगर हम घमंड करेंगे तो हम एक दिन अवश्य गिर जाएंगे, और शैतान को अवसर मिलता है, और उस घमंड के द्वारा हमारा विनाश हो जाता है। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे मूसा नबी के बारे में, अगर आप बाइबल में गन्ना ग्रंथ अध्याय 12 वचन 3 में पढ़ोगे, वहां लिखा है, मूसा अत्यंत विनम्र थे, वह पृथ्वी के सभी मनुष्यों से सबसे अधिक विनम्र मूसा। क्यों? मूसा के बारे में आप निर्गमन ग्रंथ में पढ़ेंगे, मूसा से प्रभु आमने सामने बात करता था, आमने सामने, फिर भी मूसा घमंड नहीं करता था। ईश्वर उससे आमने सामने बात करता था, नबियों के द्वारा नहीं, किसी के माध्यम से नहीं, स्वयं ईश्वर उससे आमने सामने फेस टू फेस बात। लेकिन फिर भी मूसा नम्र था। मूसा हमेशा क्या किया? दूसरों की फिक्र किया, दूसरों की चिंता किया। जब मिस्र देश से इजरायलियों को प्रभु ने निकाला, इजरायलियों ने पाप किया, गाय का बछड़ा बनाकर उसका पूजा किया। प्रभु ने बोला, इनको मैं घोर दंड दूंगा, इनका विनाश कर दूंगा। लेकिन मूसा ने क्या बोला? प्रभु मेरा भी नाम जीवन के ग्रंथ में से निकाल दे, यदि तो इनको माफ नहीं करेगा, दया नहीं करेगा। प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उड़ा। लेकिन मूसा क्या किया? मध्य में आ गया, ईश्वर और लोगों के बीच में खड़ा हो गया अपनी प्रजा को बचाने के लिए, और प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु तू इनको माफ नहीं करेगा, मेरा नाम अपने जीवन के ग्रंथ से निकाल दे। ये होता है विनम्र आदमी का काम, कि वो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ और दूसरों के बारे में सोचता है, और दूसरों का कभी न्याय नहीं करता है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए दूसरों को हमेशा माफ करता है। इसीलिए मूसा अत्यंत विनम्र था, और मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र आदमी था मूसा। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं मूसा के बारे में, मां मरियम और जीसस के बारे में। उसी तरह प्रवक्ता ग्रंथ में अगर आप पढ़ोगे, अध्याय 3 वचन 20 में क्या लिखा है? अब जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक विनम्र बने रहो। अब जितने अधिक बड़े उतने अधिक विनम्र बने हो, इस प्रकार तुम ईश्वर के कृपा पात्र बने रहोगे। तो जब हम अपने जीवन में जितना अधिक बढ़ते रहेंगे, अगर विनम्र है तो हमको ईश्वर की कृपा मिलेगी, और उस कृपा के द्वारा हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे जीवन में हम नम्र नहीं बनेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और जब बढ़ नहीं पाएंगे तो हमारे जीवन में हमें दुखी, उदास, निराश, हताश और रोना पड़ेगा, और निराशा और हमारे जीवन में असफलताएं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए सुक्ति ग्रंथ में प्रभु का वचन हमें कहता है, अध्याय 11 वचन 2 में हम पढ़ते हैं। सुनिए क्या लिखा है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वचन 2, को सुंदर वचन है। घमंडियों का अपमान किया जाता है, घमंडियों को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र में प्रज्ञा का वास्य है। सब लोग बोलिए मेरे पीछे, घमंडियों को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र में प्रज्ञा का वास है। विजडम उसके साथ रहती है, प्रज्ञा उसके अंदर निवास करता है। राजा सुलेमान के अंदर प्रज्ञा आ गया, सबसे धनवान, सबसे महान राजा बन गया, दुनिया का ऐशो आराम उसके पास आ गया, यशस्वी राजा, सबसे ज्यादा पैसा, धन, सम्मान प्रभु ने उसको दिया। तो जब हमारे जीवन में विनम्रता आती है तो उसके साथ प्रज्ञा हमारे अंदर वास करने लगती है। लेकिन घमंडियों के अंदर प्रज्ञा नहीं होगा, इसीलिए उनकी बुद्धि मारी जाती है और उनका विनाश हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ में,
अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं वचन 34 में, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। अगर आप दीन बने रहोगे, आप प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे, ईश्वर आपको अपना कृपा पात्र बना लेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारे युवा साथियों, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हुए यीशु मसीह में भरोसा रखें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, सुक्ति ग्रंथ में अगर आप पढ़ोगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन 4 में, विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। विनम्रता का क्या परिणाम है? हमारे जीवन में प्रभु पर श्रद्धा में मिलती है, धन मिलता है, सम्मान मिलता है और हमें जीवन मिलता है। तो ये सारी चीजें बाइबल हमें बताती है। जब हम विनम्र बने रहेंगे और विनम्रता में अपना जीवन जीते हैं तो ईश्वर हमें सम्मान देगा, ईश्वर हमें धन देगा, ईश्वर हमें अच्छी जिंदगी देगा और ईश्वर हमको उस पर भरोसा रखने के लिए कृपा प्रदान करेगा, क्योंकि बाइबल हमें यही बताती है। ताकि हम ईश्वर के इन वचनों पर हर रोज मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि आज हम देखते हैं, हम हर हफ्ते आपको विश्वास के द्वारा सफलता के बारे में बताया, ईमानदारी से सफलता के बारे में बताया, पवित्रता के द्वारा सफलता के बारे में बताया, और हमने आपको साथ ही साथ वचन के द्वारा पवित्रता में सफलता के बारे में बताया। अभी पिछले हफ्ते संदीप भाई ने आज्ञा पालन द्वारा सफलता प्राप्त करने के बारे में बताया। इसका अर्थ क्या है? हम लोग आपको बार बार वचन के द्वारा ईश्वर के इन सारे माध्यमों से हम अपने जीवन में किस तरह सफल बन सकते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर की कृपा चाहिए मेरे भाई। और कृपा पात्र कब बनेंगे? मां मरियम की तरह, जब हम विनम्र बने रहेंगे। इसीलिए कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 वचन 9 में कहते हैं, प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, उसकी कृपा हमारे जीवन में पर्याप्त है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर, मैंने घमंड किया, अहंकारी बनकर अपना जिंदगी बिताया, क्योंकि हम जवान लोगों के लिए इतना आसान नहीं है मेरे भाई नम्र बने रहना। हमें बार बार गुस्सा आता है अपने माँ बाप पर, अपने भाई बहनों पर, अपने गुरुजनों पर। अहंकारी बनकर किसी का सुनना नहीं पसंद करते हैं और साथ ही साथ हम अपने मर्जी से जीना चाहते हैं। अगर हम विनम्र नहीं बनेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, विशेषकर हम प्रभु को नहीं सुनेंगे, तो हमारे जीवन में सफलता ही नहीं मिलेगी, हमें धन नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा और हमारे जीवन में तरक्की नहीं करेंगे। क्योंकि पेतरुस के पत्र अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, सुनिए पेतरुस का पहला पत्र, बहुत सुंदर वचन है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन अगर हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा वहां पे? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 5 से आगे, आप सबके साथ नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें। अगर हम एक दूसरे की सेवा करना है नम्रता पूर्वक, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आइए इस वचन को मेरे पीछे बोलिए, आप सबके साथ नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आगे लिखा है 6 में, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वो आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब ऊपर उठाएगा? उपयुक्त समय पर, जब आपको देखेगा अब विनम्र है, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शक्तिशाली, आप लोग मेरे पीछे बोलिए, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 8 में यही पढ़ते सुनिए, अंत में आप सबके सब एकमत, सहानुभूतिशील, भातृप्रेमी, दयालु और विनम्र बने, इससे हम प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे और प्रभु हमको ऊंचा उठाएगा। याकूब का पत्र अगर आप पढ़ोगे, याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 6 में क्या लिखा सुनिए, ईश्वर इसलिए वो हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। आगे लिखा हुआ है 10 में, प्रभु के सामने दीनहीन बने और आप लोगों को ऊंचा उठाएगा। प्रभु के सामने दीनहीन बने रहे और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं मेरे भाई, पवित्र वचन कहता है। ताकि हम प्रयास करें अपने जीवन की इस जवानी की अवस्था में, मेरे सभी युवा साथियों, आप और मैं हर रोज प्रयत्न करें, प्रार्थना करें, जैसा यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें
और हम प्रभु से प्रार्थना करें। सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, शाम के लिए, समय के लिए। प्रभु मेरे इन सारे युवा साथियों के लिए, इस युवा तरंग प्रोग्राम के लिए, मातृधाम आश्रम स्वामी अनिल देव के लिए, हमारे इस छोटे से ग्रुप के लिए प्रभु, जिसको आपने चुना है आपके वचन की घोषणा करने के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए। प्रभु जी आज इन सारे युवाओं को हम समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस तरह आप स्वभाव से नम्र थे, इन सबों को भी स्वभाव से नम्र और विनीत बने रहने के लिए कृपा दे, जिससे इनके जीवन में, परिवार में, इनके हर क्षेत्र में इन्हें शांति मिले। साथ ही साथ प्रभु जी जो आपका अनुभव था कि आप अपने आप को दीन बनाया और भी दीन बनाया प्रभु, आपने अपने आप को इतना नीचा दिखाया कि ईश्वर ने आपको इतना ऊंचा उठाया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु मेरे सभी युवा भाई बहनों को आज से अपने जीवन में, परिवार में एक दूसरे के साथ विनम्र भाव से, नम्रता पूर्वक सेवा करने को, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए कृपा दे और आपकी पवित्र आत्मा देकर हर एक को नम्र बनाइए और पवित्र आत्मा के फल के उनके जीवन को आलोकित कर, जिससे वो नम्र बनकर एक दूसरे की सेवा करते हुए प्रभु तेरे कृपा पात्र बने और तेरा आशीर्वाद को अपने जीवन में पाए और अपने जीवन में धन, सम्मान, तुझ पर श्रद्धा और एक अच्छी जिंदगी, अनंत जीवन के आगे बढ़े और उनके जीवन को आप प्रभु जी अपनी सेवा के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल कर और उनको शरीर, मन, आत्मा, स्वस्थता, चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद राम भाई, आपके बहुत सुंदर वचनों के लिए। मैं जानता हूं कि आपको ये कार्यक्रम हमें देने के लिए काफ़ी पीड़ाएं झेलनी पड़ रही हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें, आपके परिवार को आशीष दें। और मेरे सभी छोटे भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में भाग लेना और दूसरों को भी बता देना ताकि अधिक से अधिक लोग इसके द्वारा कृपाएं प्राप्त करें। मैं जानता हूं कि ये बहुत छोटा कार्यक्रम है, तुच्छ कार्यक्रम है, लेकिन मेरा विश्वास है इसके द्वारा आपको प्रभु की कृपा मिलेगी। मन लगाना, इस कार्यक्रम को जरूर देखना, दूसरों को भी इसके बारे में बता देना। आंखें बंद कीजिए, सिर झुकाइए आशीर्वाद के लिए। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, तूने कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। हे दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर इस समय इन सभी युवक युवतियों को, तेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। अपने अनंत प्रेम से इनको भर दीजिए। इनके दिल में जो चोटें हैं, इनके दिल में जो खालीपन है, तेरे प्रेम से भर दे पिता। विशेष करके आज अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से इनको बचा ले पिता। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर शैतान के हर प्रकार के प्रकोप, हर प्रकार के प्रपंच से इनको बचाए रखिए पिता। प्रभु यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, हमारी प्रार्थना ग्रहण कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की, तोल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। छोड़ता नहीं साथ वो मेरा प्रेमी दाता मेरे, मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की।